Hello everyone, welcome to my channel NSD Graphics. My name is Neha. I am a graphic designer and multimedia teacher. आज की क्लास में भी मैं आप लोगों को स्प्लाइन ही करा रही हूँ, लेकिन स्प्लाइन के और अदर ऑप्शन करेंगे, रिफाइन वगैरह, स्मूथ वगैरह और लेथ से बनाना मैंने बता दिया था। अब हम लोग एक नॉर्मल लैब स्टूल बनाएंगे, चेयर जो होती है, बट बहुत बेसिक। ऑल डब्ल्यू करेंगे यहाँ पे इस तरीके से, लाइन लेंगे। अब लाइन की देखो एक प्रॉपर्टी और होती है हमारे पास, पहले समझा देती हूँ। पहले हम लोग यहाँ से लेथ डाल लेते हैं। अब लाइन की क्या प्रॉपर्टी होती है, जैसे मैंने एक लिया यहाँ पे, राइट क्लिक करा, छोड़ दिया। पहले हम यहाँ से लेथ डाल लेते हैं, हम लेथ नहीं डालेंगे, हम लोग जाएंगे रेंडरिंग पे। रेंडरिंग पे जाने के बाद आपको यहाँ पे कुछ ऑप्शन दिखाई दे रहे होंगे। थिकनेस, जब मैं ये बढ़ा रही हूँ तो अभी आपको कोई चेंजेस यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहे, मेरा अमाउंट चेंज हो रहा है, लेकिन यहाँ कोई चेंजेस नहीं है, क्योंकि मैंने यहाँ पे इनेबल इन रेंडरर और इनेबल इन व्यू पोर्ट नहीं किया। इनेबल इन व्यू पोर्ट का मतलब होता है ये व्यू पोर्ट है, इसमें ये इनेबल हो जाए, तो हमने कर दिया, तो ये व्यू पोर्ट में इनेबल हो गया। बट रेंडर का मतलब होता है, आगे मैं आपको बताऊंगी, फाइनल आउटपुट निकालना। जब आप फाइनल आउटपुट निकालने जाओगे तो उसमें ये दिखाई नहीं देगा, तो इसलिए इसमें भी ऑन करना है। अब दिखाई दे रहा है, ये रेडियल है, रेडियल में गोल में घूम रहा है, और साइड में जो इसके आ रही है साइड में 12 या कितनी आपको चाहिए। अगर ये कम कर दी तो ऐसे हो जाएगा। ये एंगल होता है, एंगल रहने ही दो। ये होता है रेक्टेंगुलर, जब आप ये लेते हो तो इसमें लेंथ आती है और इसकी विड्थ आ जाती है, और बाकी एंगल है जो मैंने आपको बताई, एंगल पे आप इसे घुमा सकते हो। इस तरीके से हम यहाँ पे काम कर रहे हैं। अभी ये और भी आपको आगे बताऊंगी मैं, थ्रेशोल्ड वगैरह। अभी हम बेस करेंगे बस, अभी इतना कुछ नहीं करेंगे, ठीक है। अभी आपको सिर्फ दो चीजें मैं बता रही हूँ, ये और ये, इसका यूज करके हम लोग आगे काम करेंगे। अब उसके बाद थोड़ा आगे चलते हैं। अब मुझे सही यूज करके कुछ बनाना है, तो मैं फ्रंट व्यू पे आई, लाइन ली, मैंने इस तरीके से यहाँ पे लिया, शिफ्ट के साथ सीधा किया, और हल्का सा यहाँ से भी ऐसे ले लिया, ये ऐसे, राइट प्रेस, ये ऐसे आ रहा है। मुझे राउंड में चाहिए तो मैं यहीं आऊंगी, दोनों ऑन है, रेडियल। अब मैं इसी की कॉपी लेती हूँ, मैं यहां से कॉपी ले रही हूँ शिफ्ट के साथ। हम कॉपी लेंगे तो क्या होता है, अगर मैंने यहाँ पे वर्टेक्स एक में बदला तो दूसरे में नहीं बदलेगा, लेकिन अगर मैं शिफ्ट के साथ यहाँ पे इसे बढ़ाती हूँ और इंस्टेंस करती हूँ, तो अगर मैं एक में वर्टेक्स बदलूंगी तो दूसरे में अपने आप चेंज होगा। मैंने इंस्टेंस किया है भाई, ताकि मैं एक में बदलूं तो दूसरे में चेंजेस अपने आप हो जाएं। मैं इसे हल्का सा ऐसे घुमाती हूँ, ये सेलेक्ट किया, फिलेट कर लेते हैं हल्का सा, नीचे आएंगे स्क्रॉल करके, फिलेट ऐसे। अब मैं एक लाइन और बनाना चाहती हूँ, यहाँ लाइन से आती हूँ, शिफ्ट के साथ राइट क्लिक, छोड़ दिया। इस तरीके से हम ले सकते हैं, शिफ्ट के साथ ऐसे लेंगे, हम चाहें तो ऐसे भी ले सकते हैं, और हम चाहें तो एक तरीके से और बता सकती हूँ मैं, उस तरीके से अगर ऐसे लेंगे तो फिर मैं ये भी बता देती हूँ, फिर हमें ऐसे बनानी है चेयर। इसको इधर रखना है, राइट प्रेस, और इसको इधर रखना है, राइट प्रेस, फिर ये ऐसे बनेगी। दोनों तरीका बता देती हूँ। फिर ये इस तरीके से आएगी, लेकिन मैं इस तरीके से नहीं बनाती, फिर इस पे सीट बन जाएगी, बट मैं थोड़ा अलग बना लेती हूँ। यहाँ आई, शिफ्ट के साथ ऐसे लाइन खींची और शिफ्ट से ऐसे खींची, राइट प्रेस। अब ये कुछ इस तरीके से आपको दिखाई देगा। अब हम क्या करते हैं, इस वर्टेक्स को इधर ले लेते हैं, कुछ इस तरीके से ही आ गई। अब मैं आपको इसकी कॉपी करना सिखा रही हूँ। अब हम इसकी कॉपी करेंगे, मान लीजिए इसको वर्टेक्स को बंद करते हैं। अगर मैं अभी ऐसे करती हूँ तो इसी डायरेक्शन में रहेगा,
मुझे दूसरी डायरेक्शन में ऐसे चाहिए, तो आप यहाँ से मिरर भी कर सकते हो। मिरर पे क्लिक करिए, ये देखिए एक्स एक्सिस पे ऐसे कॉपी होगी, वाई पे ऐसे, हमें ऐसे चाहिए ना, तो ये वाला रखते हैं, कॉपी नहीं इंस्टेंस रखते हैं। अब देखो डायरेक्शन बदल गई, ओके। कुछ इस तरीके से आ गया। अब ये इंस्टेंस है तो ऑब्वियसली बात है, एक में चेंजेस करेंगे तो दूसरे में अपने आप होंगे। सेलेक्ट करते हैं वर्टेक्स, मैं ये फ्लिट आए, राउंड करा, दूसरा भी राउंड हो, ये आ गया, ठीक है। उसके बाद यहाँ सर्कल भी होता है आपके पास, थोड़ा स्केल कर लेते हैं, ये आ गया। इसी की एक कॉपी ऊपर भी ले लेते हैं शिफ्ट के साथ। और अब इसके ऊपर हम लोग सिलेंडर बना लेते हैं। मैंने फर्स्ट क्लास ही सब बता रखा है सिलेंडर। अभी तक हम लाइन ले रहे थे, फिर हमने ये सर्कल लिया। सर्कल में थिकनेस इसलिए आ रही है क्योंकि मैंने सर्कल के अंदर भी इनेबल किया हुआ है। अगर मैं सर्कल में ये इनेबल नहीं करूंगी तो ये ऐसे आएगा। तो सर्कल लेना है, इन्हें लेबल करना है, फिर ये रेडियस लेना है। इस तरीके से बन गया हमारा। अब हम यहाँ पे सीधा सिलेंडर ले लेते हैं। अच्छा, ये एक को नन करने पे इसीलिए ऐसा हो रहा है, मैंने अगर यहाँ पे आके सर्कल में इनको एक को हटाया तो दूसरे में इसलिए ऐसा हो रहा है क्योंकि मैंने कॉपी नहीं ली थी, मैंने इंस्टेंस किया था। शिफ्ट के साथ जब मैंने बढ़ाया तो वहां पे क्या सेलेक्ट किया था, इंस्टेंस, इसीलिए। फिर टॉप व्यू पे आई और मैं यहाँ आके ज्योमेट्री में एक सिलेंडर ले लेती हूँ। इतना ही बड़ा रखते हैं, थोड़ा क्लिक। कैसे बनाते हैं सिलेंडर ये भी समझा देती हूँ दोबारा। ऐसे प्रेस करके खींचा, माउस छोड़ा, फिर माउस चलाया तो हाइट आई, फिर क्लिक, ऐसे आता है सिलेंडर। सिलेंडर की प्रॉपर्टी उस दिन भी समझा दी थी फर्स्ट क्लास में, यहीं आती है मॉडिफाई में। ये रेडियस है, ये हाइट है। यहां से देखेंगे, एफ कर दो अगर खराब करिएगा। अब आप देखोगे ये ऐसे आ रहा है। अगर आप इसका रेडियस और बनाना चाहते हो बढ़ा सकते हो। आप देखोगे तो फिर टूटा टूटा आ रहा है क्योंकि इसकी साइड्स कम है, साइड्स बढ़ाओ। इस तरीके से ही आ गया। अब इसमें मुझे यहाँ पे तो खाली है तो इसको भी सही करना है, तो फिर आ जाते हैं टॉप व्यू पे, फिर लाइन पे आ जाते हैं। दो तरीके ऐसे बनाने के। एक तो होता है, पहला तरीका बता रही हूँ, क्लिक किया, शिफ्ट के साथ क्लिक किया, राइट प्रेस। ये बहुत मोटा लग रहा है मुझे इसके अकॉर्डिंग ये चीज, तो आप चाहो तो इसे पतला कर सकते हो। कहाँ से, वही लाइन पे आए हम लोग, ऊपर हमने ये रेडियस लिया हुआ था, इसे कम कर दो। बट ये बहुत स्ट्रेट है। राउंड करना है तो मैंने आपको बता रखा है, वर्टेक्स सेलेक्ट करना है, राइट प्रेस और रिफाइन, क्लिक, डब्लू पीछे किया। स्मूथ करने के लिए राइट प्रेस और स्मूथ। एक तरीका ये हो गया ऐसे स्मूथ करके बनाने का। दूसरा तरीका आप डायरेक्ट भी बना सकते हो। किस तरीके से, मैंने लाइन ली, यहाँ प्रेस करा और यहाँ प्रेस करके ऐसे राउंड कर दिया, हो गया। राइट प्रेस छोड़ दिया। अब यहाँ आ गया हमारे पास ये, और डब्लू इधर है, यहाँ लगाया इसको। अब देखिएगा मैं सारा काम कहाँ से कर रही हूँ, टॉप से, फ्रंट से, लेफ्ट से। मैं ऐसे नहीं कर रही हूँ कि मैं यहाँ से लगा रही हूँ चीजों को। शिफ्ट के साथ यहाँ पे मैंने लिया, कॉपी कर ली। आप चाहो तो कॉपी कर लो इसमें, ये आ गया। एक को बड़ा भी कर सकते हो, जरूरी नहीं है ऊपर वाला भी छोटा ही हो। इसको लेके आप यहाँ से वर्टेक्स को बढ़ा सकते हो कि भाई ये वाला मुझे बड़ा चाहिए, बट यहाँ से ऐसे अंदर घुसा हुआ है तो इसको क्या करना है, यहाँ से सेट करना है। और चाहो तो इसको बढ़ा सकते हो थिकनेस को।
कलर हम इसका थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। सीट का कलर मुझे नहीं रखना, ये सीट का कलर मैं बदल लेती हूँ। बट अब एक चीज है, ये सीट बहुत हार्ड लग रही है मुझे इसकी, इसे मुझे थोड़ा स्मूथ, थोड़ा अच्छा बनाना है। तो उसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, मॉडिफाई में ही जाएंगे, यहाँ टी प्रेस करेंगे, टी, यहाँ आएगा टर्बो स्मूथ। बट एक प्रॉब्लम है, जैसे ही मैं टर्बो स्मूथ डालूंगी आपको यहाँ पे चेयर में ही थोड़ा सा ये दिख रहा होगा, इस तरीके से आ रहा है, ये थोड़ा फ्लैट टाइप सा हो गया क्योंकि ये खराब हो गया। कंट्रोल Z कर रही हूँ। रीजन क्या होता है, टर्बो स्मूथ के लिए जरूरी है कि यहाँ पे बीच में भी लाइंस हो, जैसे यहाँ व्हाइट व्हाइट ये लाइंस आ रही हैं आपकी, इसी तरीके से बीच में भी लाइंस होनी चाहिए, मतलब एजिस होने चाहिए। तो मॉडिफाई में सिलेंडर ले रखा है हमने, यहाँ पे जिसके ये कैप सेगमेंट है इसे हम बढ़ा देंगे। अब यहाँ टी प्रेस करते हैं, टर्बो स्मूथ, अब खराब नहीं हो रहा, अब देखिएगा बहुत स्मूथ हो गया। अगर आपने यहाँ पे इसकी इल्ट्रेशन बढ़ा दी तो ये और ज्यादा स्मूथ हो जाएगा, बट इतना हमें करने की जरूरत नहीं है, हम इसे कम ही रखते हैं, 1 ही रखते हैं। तो इस तरीके से हमारी ये रेडी हो गया। हमने कुछ नहीं बनाया इसमें, सिर्फ और सिर्फ मैंने आज आपको रेंडरिंग समझाई है कि हम लाइन से कुछ भी बना रहे हैं, इनेबल रेंडर करेंगे, इनेबल व्यू पोर्ट करेंगे, और थिकनेस सिर्फ राउंड वाला बनाया हमने, सब कुछ राउंड है। ऐसे हमने यहाँ से सर्कल लिया, उसको भी रेंडरिंग ऑन करके राउंड में सब ऐसे ही लगा दिया, बस ये सिलेंडर लिया है। तो इस तरीके से एक रेडी हो जाएगी। बहुत बेसिक सी चीज बताइए आज भी। अभी ये चलेगा, अगली क्लास भी मैं रेंडरिंग से ही बनवाऊंगी, कोई चेयर वगैरह कुछ बनवाऊंगी ताकि आप लोगों को और क्लियर हो जाए सारा सब कुछ। अभी स्प्लाइन ही चल रही है और चलेगी अभी। आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।